हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 92 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग यूपीएससी 3.0 और 4.0 के लिए दोस्तों ज्योग्राफी पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों क्राउन का ये बुक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। इससे हर एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आना है दोस्तों। इसका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों पार्ट हम करवाना चाह रहे हैं दोस्तों। पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए। ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों। चैप्टर आज 6 है। जलवायु पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस चैप्टर पर दोस्तों? तो जलवायु पर, बिहार की जलवायु पे हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। मतलब इसका जो भी दिया गया उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। आप लोग शांति से सुनिएगा दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। बिहार सामान्य ज्ञान दोस्तों। उसके बाद आपका धीरे धीरे हिस्ट्री भी करवा देंगे आपका दोस्तों। बीपीएससी 3.0 में दोस्तों बिहार से सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बिहार से बीपीएससी 3.0 में दोस्तों। इसलिए 4.0 में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग ज्योग्राफी को हल्के में नहीं लीजिएगा। आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। क्राउन पब्लिकेशन है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट। हम लोगों का जो चैप्टर रहने वाला है दोस्तों, आज का चैप्टर जलवायु रहेगा दोस्तों। हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए। बिहार की भूगर्भिक संरचना में धरातलीय स्वरूप, बिहार के जिले, बिहार की अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और जनगणना, यहाँ तक हम लोग कवर कर लिया दोस्तों। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में वीडियो देखिए। पहले ये चैप्टर दोस्तों थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस करवाया गया। तो थ्योरी भी है प्लस ऑब्जेक्टिव भी है दोस्तों, दोनों को एक साथ कवर करवाया गया है। चलिए आज हम लोग जलवायु पे कवर करते हैं। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आज भी करेंगे दोस्तों। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों, एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होइएगा। वहाँ आपको टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा एग्जाम्पल 91, वहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोस्तों। आज का जो चैप्टर रहने वाला है जलवायु दोस्तों, बिहार की जलवायु। चलिए देखते हैं। किसी विस्तृत क्षेत्र में एक लंबी अवधि तक सामान्य 30 से 35 वर्ष तक पाए जाने वाली मौसम की औसत अवस्था को जलवायु कहते हैं। जलवायु का अर्थ होता है किसी स्थान की गर्मी, जाड़ा, वर्षा आदि सूचित करने वाली वह प्राकृतिक स्थिति जिसका प्रभाव वहाँ के आबादी और वनस्पति आदि पर पड़ते हैं। बिहार की जलवायु उष्णार्ध मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन करने की क्षमता। ऋतु में द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु के द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। 6 ऋतु जैसे देखिए, वसंत हो गया, ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया, शरद हो गया, हेमंत हो गया और शिशिर हो गया दोस्तों। कौन कौन है? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर दोस्तों। ऋतु का अर्थ होता है मौसम के विभाग जो प्राकृतिक नियमों से संचालित होते हैं। बिहार में मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला इसलिए कहते हैं। बिहार में मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि विविधताओं के बावजूद बिहार वासियों पर मानसून का प्रभाव एक जैसा होता है। सभी बिहार वासियों इस पर निर्भर करते हैं तथा उनका हर प्रकार से जीवन उससे प्रभावित होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिहार की जलवायु देखते हैं दोस्तों। थोड़ा जूम करते हैं जो कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होवे। चलिए देखिए पॉइंट देखिए, बिहार की जलवायु दोस्तों। देखिए बिहार भारत के उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। बिहार जो है भारत के उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है। इसलिए यहाँ की जलवायु उष्णार्ध मानसूनी है दोस्तों। यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णार्ध मानसूनी जलवायु अल्प वर्षा काल एवं दीर्घ शुष्क काल के लिए जानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बिहार की जलवायु पर सामान्य रूप से उन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है जो भारत की जलवायु के मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अक्षांशीय विस्तार हिमालय की स्थिति और बंगाल की खाड़ी से निकटता और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, कर्क रेखा की स्थिति, वायुदाब एवं धरातलीय पवनों
ऊपरी वायु परिसंचरण, दक्षिणावर्ती प्रायद्वीपीय स्थिति, नॉर्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान एवं समुद्र तल से ऊंचाई एवं वायु राशि आदि बिहार की जलवायु के प्रमुख निर्धारक तथ्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जहाँ की जलवायु प्रायद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं, जहाँ की जलवायु में प्रायद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं, परंतु आर्द्रता की अधिकता के कारण यहाँ संशोधित महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इस संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का प्रमुख कारण इस प्रांत के उत्तर में हिमालय प्रांत के इस संशोधित महाद्वीपीय जलवायु के प्रमुख कारण इस प्रांत के उत्तर में हिमालय की हिमच्छादित श्रेणियां हैं, जो इसके मध्य एशिया की ओर आने वाली ठंडी वायु से रक्षा कर महाद्वीपीय जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। परंतु जलवायु की प्रकृति पूर्ण रूपेण महाद्वीपीय नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वर्ष के अधिकांश भाग में पर्याप्त नमी रहती है। वर्ष के अधिकांश भाग में नमी रहती है। आर्द्रता की अधिकता के कारण संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति का क्षेत्र कहा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बिहार का क्षेत्र बंगाल के मानसून शाखा से अधिक प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण राज्य की जलवायु पर यहाँ से उठने वाले चक्रवातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ नेक्स्ट देखिए, यहाँ की जलवायु विविधता और मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, बिहार की मानसूनी प्रकार की जलवायु होने के कारण मानसूनी जलवायु के मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। बिहार की जलवायु में पवनें गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर, शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। देखिए दोस्तों, बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु होने के कारण मानसूनी जलवायु में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। और दूसरा देखिए, बिहार की जलवायु में पवनें गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों। फिर देखिए, बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा 23.23 डिग्री के उत्तर पर पड़ता है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ की जलवायु गर्म और उष्ण कटिबंधीय है एवं अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है दोस्तों बिहार में। फिर देखिए, बिहार की जलवायु प्राकृतिक पूर्ण रूप से परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय वर्षा में नमी रहती है। इनको संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति का क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बिहार की उत्तरी मैदान का भाग हिमालय के निकट स्थित है और पश्चिम की ओर खुला है, जिससे होकर मानसून के आंध्र हवाएं पश्चिम की ओर तथा गर्मियों में पश्चिम की ओर गर्म एवं सर्दियों में ठंडी हवाएं राज्य के मैदानी भाग में प्रभावित होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित होने के कारण बिहार के पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल के समान आंध्र तथा इसकी पश्चिमी भाग में पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान शीतोष्ण है दोस्तों, उपोष्ण है। राज्य का पश्चिमी क्षेत्र प्रदेश न केवल उत्तर पश्चिमी मानसूनी हवाओं की खाड़ी की शाखाओं के क्षेत्रों में स्थित है, बल्कि अरब सागर की शाखाओं के मार्ग में स्थित रहने के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा उपलब्ध कराती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बिहार का भूगोल देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक ऋतु के दूसरी ऋतु में होने वाले वायु मार्ग परिवर्तन भी बिहार की जलवायु का एक प्रधान विशेषता है। इस कारण यहाँ की ऋतुओं का क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ की ऋतुओं का क्रमबद्ध रूप देखने को मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ के मौसम में विषमता देखिए।
जलवायु विभाजक संकेतक देखिए दोस्तों, भूगोलवेत्ता क्षेत्र जलवायु विभाजक के संकेत दोस्तों। कोपेन के अनुसार देखिए 3 प्रकार से बिहार की जलवायु को बांटा गया, 2 प्रकार से दोस्तों। उत्तरी बिहार में देखिए CWG जलवायु क्षेत्र था, बहुत इंपॉर्टेंट VBI है दोस्तों, पूरा जो है ये VBI बार बार पूछा जाता है दोस्तों, एकदम रट जाइएगा। कोपेन दोस्तों उत्तरी बिहार में CWG जलवायु क्षेत्र है और AW जलवायु क्षेत्र दोस्तों, AW जलवायु क्षेत्र। कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार जो है AW, दक्षिण बिहार में कैसा है AW जलवायु क्षेत्र और उत्तरी बिहार में CWG जलवायु क्षेत्र कोपेन के अनुसार दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थॉर्न वेस्ट के अनुसार दोस्तों बिहार का अधिकांश भाग CAW जलवायु क्षेत्र में आता है। बिहार का जो अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आता है? CAW के क्षेत्र में आता है बिहार का अधिकांश भाग दोस्तों, थॉर्न वेस्ट के अनुसार दोस्तों। फिर ट्यूआर्था के अनुसार दोस्तों उत्तरी बिहार CAW जलवायु क्षेत्र में आता है और दोस्तों और दक्षिणी बिहार AW जलवायु क्षेत्र में आता है। ट्यूआर्था के अनुसार से दक्षिणी कैसा आता है? दक्षिणी बिहार AW से और उत्तरी बिहार CAW जलवायु क्षेत्र आता है ट्यूआर्था के अनुसार। और देखिए अधिकांश बिहार का अधिकांश CAW जलवायु क्षेत्र से आता है और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र जो है थॉर्न वेस्ट के द्वारा दोस्तों उत्तरी संकीर्ण जो है CBW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत CBW क्षेत्र के आता है। इसको रट जाइएगा आप लोग, VBI है इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक क्वेश्चन 100% पूछे जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऋतुओं की लय दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः 4 ऋतुएं है दोस्तों। कितने? 4 ऋतु। देखिए ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक दोस्तों, मध्य मार्च से मध्य जून तक क्या है बिहार में? ग्रीष्म ऋतु दोस्तों। दूसरा देखिए वर्षा ऋतु दोस्तों, मध्य जून से लेकर मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक जो है आपका वर्षा ऋतु है दोस्तों। तीसरा देखिए, तीसरा जो है आपका शरद ऋतु। तीसरा क्या है दोस्तों? शरद ऋतु है, मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक शरद ऋतु है दोस्तों, अक्टूबर से फरवरी तक शरद ऋतु। चौथा मानसून है दोस्तों, मानसून का निवर्तन तथा प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून के लौटने की ऋतु दोस्तों। चौथा क्या? मानसून निवर्तन तथा प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून के लौटने के ऋतु दोस्तों। परंतु बिहारी समाज में परंपरा के अनुसार वर्ष में द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया दोस्तों। बिहारी परंपरा के अनुसार, बिहारी समाज में परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया। कौन कौन? देखिए बसंत दोस्तों, बैसाख, चैत्र महीना को बैसाख कहते हैं और मार्च अप्रैल के बीच ये होता है दोस्तों। कब होता है? मार्च अप्रैल के बीच। ग्रीष्म ऋतु दोस्तों जेठ मैंने आषाढ़ दोस्तों, इसे मई जून के बीच कहते हैं जेठ दोस्तों। जेठ आषाढ़ को कहते हैं, मई जून के बीच को जेठ अखाड़ कहते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में आता है। और वर्षा देखिए, वर्षा दोस्तों श्रावण भादो दोस्तों, जुलाई अगस्त को कहते हैं वर्षा ऋतु, श्रावण भादो दोस्तों। और शरद देखिए, शरद आता है आश्विन कार्तिक दोस्तों। आश्विन कार्तिक जो बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में से सितंबर अक्टूबर कहते हैं। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? सितंबर अक्टूबर दोस्तों। आश्विन कार्तिक को शरद ऋतु में कहते हैं, मतलब ठंडी का दोस्तों आधार। हेमंत दोस्तों देखिए, हेमंत मार्गशीर्ष पूष दोस्तों, पूष को कहते हैं मार्गशीर्ष पूष को, नवंबर दिसंबर को हम लोग हेमंत कहते हैं, हेमंत दोस्तों। और शिशिर दोस्तों माघ फागुन को शिशिर कहते हैं, जनवरी फरवरी को शिशिर कहते हैं। शिशिर किसे कहते हैं? माघ फागुन को दोस्तों। चलिए ग्रीष्म ऋतु देखते हैं हम लोग। यह ऋतु बिहार के मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है और मार्च से तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है और मई माह में तापमान 45 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है दोस्तों। रात्रि का तापमान भी पर्याप्त ऊंचा रहता है। नेक्स्ट देखिए अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण दोस्तों। अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है और कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा जो है बिहार से होकर गुजरती है। अतः प्रायद्वीपीय भारत के निम्न दबाव का क्षेत्र खिसकता है इसमें। अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है और कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है। अतः प्रायद्वीपीय भारत के निम्न दबाव का क्षेत्र
खिसकता हुआ है उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तर की ओर बढ़ता है। फलस्वरूप मार्च अप्रैल और मई की अवधि में तेज गति से औसतन 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा गर्म हवाएं चलने लगती है दोस्तों। स्थानीय कारणों से ये अधिक वेगवती हो जाती है। दिन के समय गर्म तेज हवाएं चलती है और जिन्हें लू कहते हैं दोस्तों। लू कहते हैं। कभी कभी स्थानीय रूप से धूल भरी आंधियां चलती है जिससे दिन की भयंकर गर्मी का प्रकोप कम हो जाता है। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र कहते हैं। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र रहते हैं। ये गर्म हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। लू के कारण धरती तवे और भांति गर्म हो जाते हैं। तवे की भांति गर्म हो जाता है। जलाशयों एवं नदियों के पानी सूखने के कारण कहीं कहीं सूखे की स्थिति भी आ जाती है। निशा देखिए गया जिला में सर्वाधिक तापमान रहता है। गया जिले में दोस्तों नॉर्वेस्टर और चक्रवाती तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है मई जून महीनों में आते हैं। नॉर्वेस्टर या चक्रवाती तूफान जिनका उद्गम बंगाल की खाड़ी में होता है मई जून महीने में आते हैं। इनका ज़्यादा असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है जहां वर्षा हो जाया करती है। वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं। इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी। अप्रैल मई माह में सूर्य की स्थिति उत्तरायण रहती है दोस्तों। अप्रैल मई माह में सूर्य की स्थिति कैसे रहती है? उत्तरायण रहती है और कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता है और फलस्वरूप मध्य मार्च अप्रैल और मई की अवधि में तेज गति से गर्म हवाएं पछुआ चलने लगती है और गर्म हवाएं चलने से पश्चिमी भाग तथा मैदानी क्षेत्र का तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है दोस्तों। प्रमुख स्थानों का तापमान देखिए, स्थान है तापमान सेंटीग्रेड तो पटना देखिए 43 डिग्री तापमान वहाँ पे रहता है 43.8 दोस्तों। गया में आपका 44.2 डिग्री दोस्तों। दरभंगा में आपका 38.2 डिग्री। मुजफ्फरपुर में 43.5 डिग्री। पूर्णिया में 43.4 डिग्री और भागलपुर दोस्तों 44.4 डिग्री। वर्षा ऋतु देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून मूलतः हिंद महासागर के दक्षिण विस्तार में उत्पन्न होता है और अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। यह मानसून बिहार के पूर्वी भाग में प्रवेश करती है। पूर्वी भाग में 8 जून को एवं पश्चिम भाग में 12 जून को वर्षा शुरू हो जाती है दोस्तों। पश्चिम भाग में 12 जून से दोस्तों और पूर्वी भाग में 8 जून से वर्षा शुरू हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण हिमालय के उत्तर पश्चिमी भारत के अति निम्न वायु दाब का विकास एवं विशेष जेट स्ट्रीम प्रणाली को उत्तरी और भारत में प्रभावी माना जाता है दोस्तों। हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रभावी यह मानसून चूंकि हजारों मील की महासागरीय यात्रा समाप्त करके विषुवत रेखा को पार करती है, अतः इसमें अत्यधिक नमी पाई जाती है दोस्तों। प्राय 10 से 15 जून को 15 अक्टूबर तक का काल राज्यों में वर्षा ऋतु एवं दक्षिण पश्चिम मानसून का समय रहता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट आ जाता है। तापमान में दोस्तों 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट आ जाता है। सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है चूँकि सूर्य इस समय जून जुलाई में कर्क रेखा के नज़दीक होता है और 8 से 10 दिन वर्षा नहीं होने से मौसम में सूखा एवं खुला होता है। इस कारण तापमान में पुनः वृद्धि होने लगता है।
राज्यों की पूर्वी भाग में वर्षा अधिक और पश्चिमी भाग में वर्षा कम। राज्यों के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक और पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। पूर्व से पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की स्थिति देखिए। पूर्व से पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की स्थिति पूर्णिया में देखिए 170 सेमी होती है दोस्तों, सहरसा में 138 सेमी, दरभंगा में 125 सेमी, पटना में 117 सेमी, गया में 99.20 सेमी दोस्तों। राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा 180 सेमी उत्तर पूर्वी भाग के तराई एवं उत्तरी गांगेय प्रदेश में होता है दोस्तों। मैदानी भागों में पूर्व में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस एवं पश्चिमी भाग में 100 से 110 सेमी वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई दोस्तों। राज्य में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेमी दर्ज किया है दोस्तों, VVI है आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बिहार में वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में दोस्तों। वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है। बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसतन 1013 मिलीमीटर है दोस्तों। बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसतन 1013 मिलीमीटर है। यह वर्षापन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है, जिसका राज्य के वर्षापात में लगभग 85% हिस्सा रहता है। शेष 15% योगदान जाड़ा और गर्मी की वर्षा तथा उत्तर पश्चिमी मानसून की वर्षा का होता है। बिहार में वर्षा का वितरण देखिए। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है दोस्तों, परंतु यहाँ बिहार में औसत वर्षा कितना 112 सेमी दोस्तों, परंतु यहाँ वर्षा के वितरण में प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। बिहार के मैदानी भागों में 100 से 150 सेमी वर्षा हो जाती है, जबकि उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तर पूर्वी भाग में छोटे प्रदेशों में 200 सेमी से अधिक वर्षा हो जाती है। बिहार की सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है, जबकि औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? औरंगाबाद में दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सवाल। मध्य जून और पूरे प्रदेश में मानसून का विस्तार हो जाता है, परंतु मानसून देर से पहुंचने पर चावल की खेती पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अक्टूबर में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है और इस समय मानसून हवाएं कमज़ोर हो जाती है और कभी कभी वर्षा भी हो जाता है दोस्तों। देखिए बिहार वर्षा का वितरण देखिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा इधर देखिए पूर्वी पश्चिम चंपारण नेपाल है, इधर झारखंड है, इधर पश्चिम बंगाल, इधर उत्तर प्रदेश दोस्तों। देखिए वार्षिक जिले में वार्षिक वर्षापात दोस्तों, आप लोग इसे स्टॉप करके ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आप लोग धीरे धीरे स्टॉप करके वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल नहीं के बराबर पूछा जाता है दोस्तों। हम लोग चलिए आगे चलते हैं। बिहार का भूगोल देखिए। तो वर्षा देखिए, शीत ऋतु देखिए दोस्तों। शीत ऋतु में मध्य अक्टूबर में मध्य मार्च तक बिहार में शीत ऋतु, मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक बिहार में शीत ऋतु का समय रहता है। मध्य अक्टूबर में मानसून लौटने के पश्चात भी नमी बने रहने से वायु ताप में धीरे धीरे गिरावट आने लगता है। अक्टूबर से नवंबर तक का समय मानसून प्रत्यावर्तन का समय कहा जाना चाहिए। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु कब से दोस्तों? दिसंबर से फरवरी तक रहती है। बिहार में जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। बिहार में जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 10.5 डिग्री से 7.5 डिग्री तक हो जाता है दोस्तों। नवंबर के प्रारंभ से ही तापमान में नमी होने लगता है। प्राय दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवाती तूफान भी आते हैं। इससे ठंडा में वृद्धि हो जाती है और तूफान से वर्षा भी हो जाती है, जो औसतन 1 से 2 सेमी तक होती है। इससे ठंड में वृद्धि हो जाती है और नवंबर का तापमान 19.6 डिग्री से 22.2 डिग्री तक रहती है, जबकि जनवरी में औसतन तापमान 7.5 से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है दोस्तों। जनवरी में यहाँ सर्वाधिक ठंड पड़ता है। मैदानी भागों में अधिकतम तापमान 7.5 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है मैदानी भागों में दोस्तों।
पटना का औसतन तापमान 6.1 डिग्री से लेकर पूर्णिया का 5.8 डिग्री तथा गया का 4.4 डिग्री से रहता है दोस्तों। गया में सर्वाधिक ठंड पड़ता है, तो सर्वाधिक ठंड गया में दोस्तों। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी के बाद शीत ऋतु का अवसान होने लगता है एवं फरवरी आते आते बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है दोस्तों। कृषि जलवायु क्षेत्र देखिए, बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है। इसमें 3 स्पष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद है। एक देखिए उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण दोस्तों। उत्तर पश्चिमी फेज 1 में देखिए 13 जिले हैं, वे बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। इस फेज में 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। औसतन वर्षा 1234.7 सेमी है दोस्तों। इस फेज की मिट्टी दोमट और चिकनी दोमट है दोस्तों। इस फेज की शुद्धता संचित इस फेज की शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 2228 हेक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 3260 है दोस्तों। उत्तर पूर्वी फेज 2 देखिए 9 जिले हैं दोस्तों। पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय दोस्तों। इस फेज में 1200 से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। औसतन वर्षा 1382.2 मिलीमीटर है दोस्तों। इस फेज की मिट्टी दोमट और चिकनी दोमट है। इस फेज की शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1147 हेक्टेयर और सकल सिंचित क्षेत्र 1677 हेक्टेयर है दोस्तों। दक्षिणी फेज में देखिए दोस्तों 3 में है, 2 श्रेणियों में विभाजित है किया गया है। दक्षिणी पश्चिम मैदान और दक्षिण का पठार दोस्तों। देखिए दक्षिण पश्चिम का मैदान गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल दोस्तों, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, ये सब दक्षिण पश्चिम का मैदान दोस्तों। और दक्षिण का पठार देखिए बांका है, जम्मू है, कैमूर दोस्तों, भभुआ, लखीसराय से पूरा। इस फेज में 900 से 1300 मिलीमीटर तक वर्षा होता है दोस्तों। कितना? 900 से 1300 दोस्तों। औसतन वर्षा 1102.1 मिलीमीटर होता है। इस फेज की मिट्टी बलुई, दोमट, चिकनी, दोमट और चिकनी है दोस्तों। इस फेज में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 241 हेक्टेयर और सकल सिंचित 3408 हेक्टेयर है दोस्तों। मानसून प्रत्यावर्तन देखते हैं, यह मध्य अक्टूबर से होना शुरू होता है और इसे शरद ऋतु काल भी कहते हैं। इसे शरद ऋतु काल भी कहते हैं दोस्तों। इस काल में मौसम शीतल एवं सुहावना होता है। वायुमंडल में आर्द्रता कम होने एवं ओस पड़ने से तापमान घटना शुरू हो जाता है। हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। इसे ही मानसून प्रत्यावर्तन लौटता मानसून कहा जाता है। तो मानसून प्रत्यावर्तन को शीत ऋतु के आगमन की पृष्ठभूमि कहा जाता है दोस्तों। 4 प्रमुख शहरों में औसतन मासिक तापमान देखिए। जनवरी में पटना में दोस्तों 16 पॉइंट रहता है, पूर्णिया 16.6 और बक्सर में 18.3 और मोतिहारी इतना दोस्तों। ये सब आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए सिर्फ सही नहीं हो। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चक्रवाती तूफान देखिए। चक्रवाती तूफान बिहार में 27 जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवाती तूफान की गति 47 ms होती है, जिससे इन जिलों में काफ़ी सामाजिक आर्थिक क्षति होती है। 90% से प्रभावित जिले हैं बांका, जहानाबाद, अरवल और नालंदा दोस्तों। दक्षिण बिहार में जिले जैसे नवादा को छोड़कर चक्रवाती तूफान से आंशिक प्रभावित होते हैं। यहाँ चक्रवाती तूफान की गति 44 ms होता है दोस्तों। बिहार की जलवायु विवरणीय देखिए। बिहार की जलवायु विवरणीय दोस्तों। भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 3% हिस्सा है दोस्तों। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण, जिसमें गर्मी के मौसम में मार्च से मई के दौरान सर्वोच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जबकि जाड़े के मौसम में दिसंबर जनवरी में औसतन तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है दोस्तों। बिहार की जलवायु क्षेत्र के बिहार में जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। 3 भागों में विकसित किया जा सकता है। उत्तर पश्चिम का मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, दक्षिण पश्चिम का मैदान दोस्तों। देखिए जलवायु क्षेत्र और बिहार। उत्तर पश्चिम का मैदान में आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय दोस्तों। ये सब उत्तर पश्चिम
का मैदान में आएगा। और उत्तर पूर्वी मैदान में दोस्तों आपका पूर्णिया आएगा, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज दोस्तों, ये सब उत्तर पूर्वी का मैदान में। दक्षिण पश्चिम का मैदान में आपका आ जाएगा शेखपुरा, मुंगेर, जमुई। शेखपुरा, मुंगेर। दक्षिण पश्चिम में दोस्तों कौन आएगा? शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना दोस्तों, ये सब दक्षिण पश्चिम का मैदान में है दोस्तों। पटना भी है, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया दोस्तों, ये सब दक्षिण पश्चिम का मैदान में भाग है। शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जोन 1 में दोस्तों 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जोन 2 में 8 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 3 में 6 डिस्ट्रिक्ट है, जोन बी में दोस्तों 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जोन 1 में जो आते हैं 1 में दोस्तों देखिए यहाँ वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, फिर पूरा देखिए मैप स्टॉप करके आराम से देखिए दोस्तों कौन कौन आते हैं, कहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा आराम से। चलिए हम लोग बिना लेट के हुए कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भी बना लेते हैं दोस्तों, जलवायु के रिलेटिव 50 ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है दोस्तों? तो बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है दोस्तों? तो भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से नहीं जाना जाता। तो भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से नहीं जाना जाता दोस्तों। उपोष्ण जलवायु के नाम से जाना जाता है, मानसून जलवायु के नाम से जाना जाता है, उष्ण आर्द्र जलवायु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऋतु का अर्थ है दोस्तों, ऋतु का अर्थ होता है आपका मौसम के विभाग। ऋतु का अर्थ क्या होता है? मौसम के विभाग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया दोस्तों? मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया? आप सभी साथी जानते हैं मौसम से लिया। किससे दोस्तों? मौसम शब्द से लिया गया, मौसम। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मौसम पवने कहलाती है दोस्तों। मौसम पवने कहलाती है वह पवने जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा पूर्णतः बदल लेती है, उसे हम लोग मौसम पवने कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मौसम को प्रभावित करती है दोस्तों। मौसम को कौन प्रभावित करता है? तो वायुदाब दोस्तों, तापमान, आर्द्रता, सभी मौसम को प्रभावित करते हैं दोस्तों। 7 देखिए, बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? बिहार की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से दोस्तों? मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं दोस्तों? बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? बिहार की जलवायु में दोस्तों तो आपका ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है दोस्तों। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? ग्रीष्म, शीत और वर्षा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार की जलवायु है दोस्तों, बिहार की जलवायु मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी जलवायु बिहार की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है उत्तरी मैदान और उष्ण मानसूनी जलवायु में। तो उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु में स्थित है बिहार दोस्तों। भारत के किस जलवायु में स्थित है बिहार? तो उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिहार की जलवायु में किसके लक्षण मिलते हैं दोस्तों? बिहार की जलवायु में महाद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं। बिहार की जलवायु में किसके लक्षण मिलते हैं? महाद्वीपीयता के लक्षण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है दोस्तों। बिहार का मानसून जो है अधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों बंगाल की मानसून की शाखा से अधिक प्रभावित होता है, बिहार की मानसून प्रभावित होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? बिहार के पूर्वी भाग में तो दोस्तों आर्द्र जलवायु पाई जाती है बिहार के पूर्वी भाग में दोस्तों। कौन सी जलवायु? आर्द्र जलवायु दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? बिहार के पश्चिमी भाग में तो आपका अर्ध शुष्क जलवायु बिहार के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, अर्ध शुष्क। 15 देखिए, बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है दोस्तों? क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर पड़ता है दोस्तों। क्योंकि बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, इसलिए दोस्तों बिहार के अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाता है दोस्तों। ये तीनों कारण आपका है दोस्तों।
चलिए 16 देखिए, बिहार में मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है? बिहार के मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है दोस्तों? तो समुद्र से दूर होने के कारण बिहार में विषमता पाई जाती है। बिहार के मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है? समुद्र से दूर होने के कारण दोस्तों। चलिए हम लोग 17 देखते हैं। मई जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क पवनें को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती है दोस्तों? तो ये बढ़ती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है लू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है दोस्तों? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो गया में दोस्तों। किसमें? गया में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों स्थल आबद्ध है। क्या है? स्थल आबद्ध है दोस्तों। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं क्योंकि ये स्थल आबद्ध है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय, दक्षिण पश्चिम मानसून, उपयुक्त सभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है दोस्तों? तो ये आता है आपका दोस्तों, ये आता है CWG के दोस्तों। किस में आता है? CWG में दोस्तों। फिर से देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? CWG विभाग में आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है दोस्तों? तो आपका AW में आता है। दक्षिणी आता है AW विभाग में दोस्तों। किसमें आता है? AW में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, थॉर्नथ्वेस्ट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है दोस्तों? CAW के विभाग में। उसमें आता है दोस्तों CA,W दोस्तों। CA,W दोस्तों बिहार के अधिकांश भाग आते हैं दोस्तों थॉर्नथ्वेस्ट के अनुसार। देखिए 24 देखिए, टिवार्था के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस भाग में आता है दोस्तों? उत्तरी बिहार किस भाग में आता है? तो दोस्तों ये आता है CAW में दोस्तों। ये भी आता है CAW में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बिहार की अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है तो बंगाल की खाड़ी से दोस्तों। कहाँ से प्राप्त होती है अधिकांश वर्षा? बंगाल की खाड़ी के मानसून से बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। 26 देखिए, बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है दोस्तों? बिहार की ग्रीष्मकाल की अवधि मध्य मार्च से लेके दोस्तों मध्य जून तक। क्या है? मध्य मार्च से लेके मध्य जून तक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बिहार का कहाँ के मानसून में वर्षा होती है दोस्तों? तो ये जो मानसून में वर्षा होती है ये बंगाल की खाड़ी में। तो बिहार में कहाँ के मानसून में अधिकांश वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बिहार के समांतर कितने ऋतु हैं दोस्तों? मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 4 ऋतु हैं। कितने दोस्तों? 4 ऋतु हैं। क्वेश्चन 29 देखिए, बिहार के कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो किशनगंज में दोस्तों। कहाँ पे होता है? किशनगंज में दोस्तों। कितना होता है? 205 मिलीमीटर होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है दोस्तों? बिहार में शीतकालीन वर्षा ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से दोस्तों। कहाँ से? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। बिहार में वार्षिक वर्षाताप का औसत क्या है दोस्तों? बिहार में वार्षिक वर्षाताप का औसत क्या है? तो दोस्तों ये 1013 मिलीमीटर है। कितना है? 1013 मिलीमीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेश में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों? ये प्राप्त होती है आपका दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून और नॉर्थ वेस्टर से। कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून और नॉर्थ वेस्टर। A और B दोनों सही दोस्तों। 33 देखिए, वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में प्रभाव रहता है? वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में प्रभाव रहता है दोस्तों? तो आप सभी साथी को पता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बिहार की मानसून की वापसी कब से शुरू होती है दोस्तों? बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू होती है? तो दोस्तों ये शुरू होती है आपका दोस्तों अक्टूबर से। कब से? अक्टूबर से शुरू होती है। कब से दोस्तों? अक्टूबर से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 35 देखिए, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है दोस्तों?
ये रहता है आपका ठंडी पछुआ उत्तरी हवा का जो होता है। किसका दोस्तों? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बिहार में झंझावातीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण साथियों आपका चक्रवाती वर्षा। क्या है? चक्रवाती तूफान दोस्तों। चलिए हम लोग 37 देखते हैं। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों। कृषि जलवायु जो क्षेत्र है वो आपका उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम दोस्तों, फिर उत्तर पूर्व है और दक्षिण दोस्तों, उपयुक्त 1 से अधिक दोस्तों। बिहार में शीत ऋतु में किस माह के मध्य रहती है? शीत ऋतु किस माह के मध्य रहती है दोस्तों बिहार में? दोस्तों ये मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक शीत ऋतु रहती है, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग चले देखिए, चक्रवाती तूफान से बिहार में कितने जिले प्रभावित होते हैं दोस्तों? तो ये 27 जिले होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 27 जिले दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, चक्रवाती तूफान से बिहार में कितने जिले प्रभावित होते हैं? 27 जिले दोस्तों। कितने? 27 जिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बिहार की जलवायु को विभाजित किया जाता है। बिहार की जलवायु को विभाजित किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है पश्चिमोत्तर मैदान में दोस्तों, पूर्व का मैदान में, दक्षिण पश्चिम के मैदान में, उपयुक्त सभी दोस्तों तीनों में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 41 देखते हैं। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रही दोस्तों। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रही तो दोस्तों मध्य भाग में रहा। किसमें दोस्तों? मध्य भाग में। चलिए जल्दी देखते हैं। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहती है दोस्तों? तो ये अप्रैल में रहती है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहती है? तो अप्रैल में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 43 देखिए, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है दोस्तों? नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है दोस्तों? ये होता है आपका बंगाल की खाड़ी दोस्तों। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। चलिए हम लोग 44 देखते हैं। बिहार राज्य का औसत वर्षा होता है दोस्तों। बिहार राज्य का जो औसत वर्षा होता है 50 सेमी से 150 सेमी। कितना होता है? 50 सेमी से 150 सेमी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 45 देखिए दोस्तों। बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है दोस्तों? बिहार का सबसे गर्म स्थल आपका गया दोस्तों। याद रखिएगा, गया आपका बिहार सबसे गर्म स्थल है बिहार का दोस्तों। बिहार में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों? बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो दोस्तों आपका औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा बिहार में होती है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है? बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है? तो दोस्तों ये उत्तरी पूर्वी भाग में बिहार में सबसे पहले वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी भाग में दोस्तों। 48 देखिए, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है साथियों आपका किस नाम से? ये काल बैसाखी के और आम्र बौछार के नाम से दोस्तों, और नॉर्वेस्टर। काल बैसाखी, आम्र बौछार और नॉर्वेस्टर के नाम से दोस्तों। 49 देखिए, शीत ऋतु के समान तापमान में 5 डिग्री से या उससे अधिक तापमान में कमी आने की स्थिति को शीत लहर कहते हैं। बिहार में कब सर्वाधिक ठंड पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है आपका जनवरी में दोस्तों। कब पड़ता है? जनवरी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन 50 देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो दोस्तों ये 15 अक्टूबर तक। कब तक दोस्तों? 15 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में रहता है दोस्तों। चलिए आज का सेशन आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। आप भाई बहनों से एक गुजारिश, वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।